सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंसी जीएस एंड करंट अफेयर्स। तो आज हम लोग झारखंड के इतिहास के ऊपर 21 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक टर्म झारखंड वाज बीइंग फाउंड? निम्नलिखित किताबों में से टर्म झारखंड को सबसे पहले किस किताब में उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए है तारीखे फिरोज शाही, ऑप्शन बी मिरातुल अकबर, या ऑप्शन सी तुजुके जहांगीरी, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो तारीखे फिरोज शाही किताब है। ठीक है, याद रखेंगे तारीखे फिरोज शाही किताब जो है वो शम्स सिराज ने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था? शम्स ए सिराज ने। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अगला जेपीएससी में आने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा झारखंड इज नोन एज। सवाल है ऋग्वेदा में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मुंडल, ऑप्शन बी किक्कट प्रदेश, ऑप्शन सी मुरंड, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है किक्कट प्रदेश। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, इस सवाल में पूछा गया है इनकरेक्ट कौन है इन चारों ऑप्शन में से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है नेम ऑफ द झारखंड वाज आल्सो फाउंड इन कॉपलेट ऑफ कबीरदास। ये तो स्टेटमेंट जो है ये सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी है हुएनसांग हैज एड्रेस्ड द राजमहल एरिया अंडर द नेम ऑफ कुकरा। ठीक है, ये ऑप्शन जो दिया है इस पे थोड़ा सा डाउट है, तो इस पे अभी आप अंडरलाइन करके अगले ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे। ऑप्शन सी है टोलेमी हैज एड्रेस्ड द झारखंड एज मुनाल, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है द वर्ड झारखंड वाज आल्सो फाउंड इन द पद्मावत वर्क ऑफ मालिक मोहम्मद जैसी, ये भी सही है। तो इन चारों स्टेटमेंट्स में हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन बी है, जो कि सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत कैसे है? क्योंकि हुएनसांग जो है वो अराउंड 645 एडी में इंडिया विजिट किए थे। ठीक है, 645 एडी। इस टाइम पे किंग हर्षवर्धन, नाम याद रखेंगे, किंग हर्षवर्धन, इनका एरा था 606 टू 647 एडी। इस एरा में हुएनसांग इंडिया विजिट किए थे। और ये जो यहाँ पे कुकरा लिखा हुआ है ये एक्चुअल में कुकरा नहीं होगा, कुकरा की जगह ये होगा की चिनकाइला। ठीक है, एक्चुअली हुएनसांग जो है ये राजमहल को की चिनकाइला नाम से एड्रेस किए थे। ठीक है, तो इस प्रश्न 3 का सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न है इन एंशिएंट टाइम रीजन हैज एड्रेस्ड एज नारीखंड। एक्चुअली यहाँ पे डैश होना चाहिए या फिर विच होना चाहिए, विच रीजन हैज एड्रेस्ड एज नारीखंड। तो आपका ऑप्शन है ए संथाल परगना, ऑप्शन बी सिंहभूम, ऑप्शन सी राजमहल, या ऑप्शन डी नन ऑफ द दिस। ये एक्चुअली राजमहल होगा। ठीक है, राजमहल नहीं है, राजमहल। तो इसका सही उत्तर जो है वो है संथाल परगना। एंशिएंट टाइम में संथाल परगना रीजन हैज एड्रेस्ड एज नारीखंड। याद रखेंगे संथाल परगना को एड्रेस किया जाता था नारीखंड से। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल है इसको एक्चुअली एक विलेज का नाम है। ठीक है, इसको विलेज इज लोकेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ऑप्शन ए है चतरा, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी धनबाद, या ऑप्शन डी गुमला। तो एक चीज याद रखेंगे, इसको विलेज जो है वो रॉक पेंटिंग के लिए फेमस। ठीक है, इसको विलेज यहाँ पे रॉक पेंटिंग फेमस हुआ करता है, जो कि हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड वाज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इन महाभारत। महाभारत काल में झारखंड को
किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है कोकरा, ऑप्शन बी पुंडरिक, ऑप्शन सी मुरंड या फिर ऑप्शन डी नागभूम। ये काफी आसान सा सवाल है, जहां तक हमको लगता है इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए। थोड़ा समय देता हूं, सोचिए। तो इसका आंसर जो है वो है पुंडरिक। झारखंड को महाभारत काल में पुंडरिक नाम से जाना जाता था। एक और कीवर्ड याद रखेंगे, महाभारत काल में झारखंड को पशु भूमि नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, पुंडरिक तो याद रखेंगे ही, बट कहीं पर अगर आपको पशु भूमि दिखे तो कंफ्यूज नहीं होना है। पुंडरिक या पशु भूमि दोनों ही नाम इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोटा नागपुर was called by which of the following name in the book रासिक मंगल? सवाल है, छोटा नागपुर was called by which of the following name in the book रासिक मंगल? ऑप्शन ए है मनभूम, ऑप्शन बी मुरंड, ऑप्शन सी कुकुटलड या ऑप्शन डी नागभूम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नागभूम। प्रश्न अगर है आपका, छोटा नागपुर वाज कॉल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम, किसमें? रासिक मंगल बुक में, तो उसका सही उत्तर होगा नागभूम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक दिस छोटा नागपुर रीजन वाज कॉल्ड खोखरा? छोटा नागपुर रीजन को खोखरा नाम से किस किताब में जाना जाता था? ठीक है, पहला ऑप्शन है एन ए अकबरी, ऑप्शन बी है वायु पुराण, ऑप्शन सी है तुजुके जहांगीरी या फिर ऑप्शन डी तुजुके बाबरी। सोचिए। ठीक है, चार ऑप्शन जो है एन ए अकबरी, वायु पुराण, तुजुके जहांगीरी या तुजुके बाबरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तुजुके जहांगीरी। याद रखेंगे, छोटा नागपुर रीजन वाज ऑल्सो called as खोखरा in the book तुजुके जहांगीरी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। was known as मुरंड in which of the following book? निम्न किताबों में से किस किताब में झारखंड रीजन, ठीक है, यहाँ दिस रीजन जो लिखा है एक्चुअल में छोटा नागपुर को इंडिकेट किया जा रहा है, जो कि झारखंड के बारे में पूछा जा रहा है। तो सवाल है, झारखंड को मुरंड नाम से किस किताब में जाना जाता है? ऑप्शन ए है वायु पुराण, बी ऋग्वेदा, सी रासिक मंगल या फिर डी महाभारत। इसका सही उत्तर है वायु पुराण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु ऑफ द फॉलोइंग हैड यूज्ड द टर्म कुकुटलाड फॉर छोटा नागपुर रीजन? निम्न जो नाम दिए गए हैं उनमें से किसने कुकुटलाड टर्म को यूज किया है छोटा नागपुर रीजन के लिए? ऑप्शन ए हुएनसांग, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी टोलेमी या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इस टाइप के सवाल में हमेशा याद रखेंगे, कोशिश करेंगे जो टर्म जो ऑप्शन नहीं हो उसको निकालने का। जहां यहाँ पे जैसे अगर डी ऑप्शन देखेंगे तो कम चांस है होने का, नन ऑफ दिस ज्यादातर ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए थोड़ी देर पहले ही हम डिस्कस किए हुएनसांग के बारे में, तो जिन्हें अगर याद होगा वो ये ऑप्शन, दोनों ऑप्शन तो काट सकते हैं आराम से। तो बच गए सिर्फ ऑप्शन बी या ऑप्शन सी, मतलब 50-50 चांस। अगर थोड़ा सा भी आपको हमारे वीडियोस, जो हमारे चैनल पे जो वीडियोस हैं उसको अगर आपने रिफर किया होगा या उसको किसी ने भी देखा होगा, तो कुकुटलाड हम डिस्कस किए थे। और छोटा नागपुर रीजन को जो कुकुटलाड के साथ सिग्निफाई किया जा रहा है वो फाहियान ने किया था। ठीक है, फाहियान कुकुटलाड टर्म को यूज किए थे किसके लिए? छोटा नागपुर रीजन के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब वाज मोर कन्वर्सेंट इन एक्सट्रैक्टिंग आयरन? ये याद रखेंगे, इनमें से कौन सा ट्राइब वाज मोर कन्वर्सेंट इन एक्सट्रैक्टिंग आयरन? ऑप्शन ए है असुर, ऑप्शन बी बिरजिया, ऑप्शन सी संथाल या ऑप्शन डी बिरहोर। इसका सही उत्तर हो जाएगा असुर। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द 23rd जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ गॉट निर्वाण इन?
ऑप्शन ए गिरिडीह, ऑप्शन बी इसरी, ऑप्शन सी बगोदर या फिर ऑप्शन डी हजारीबाग। ध्यान देंगे यहाँ पे पूछा गया है 23rd जैन तीर्थंकर के बारे में, उनको मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है गिरिडीह, गिरिडीह में ही पारसनाथ हिल है। और ये चीज याद रखेंगे कि पारसनाथ हिल में ही 24 में से 20 तीर्थंकर को मोक्ष प्राप्त हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा गया है 23rd जैन तीर्थंकर के बारे में। 23rd जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो थे उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है इसरी में। ठीक है, इसरी एक जगह है गिरिडीह में ही, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इसरी। तो आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, करेंटली द रिमेन्स ऑफ जैन कल्चर इज फाउंड इन द रिवर साइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। एक बार ध्यान से फिर से सुनेंगे। करेंटली द रिमेन्स ऑफ जैन कल्चर इज फाउंड इन द रिवर साइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। इसमें 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, उसमें से आपको 4 ऑप्शंस चूज करने हैं। मतलब इन 4 ऑप्शंस में हो सकता है चारों सही हैं या फिर 3 सही हैं या 2 सही है, तो आपको चूज करना है उसके अकॉर्डिंग। पहला रिवर जो है वो दामोदर, दूसरा कसाई, तीसरा कोनार या चौथा स्वर्णरेखा। ठीक है, और इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1 ओनली, मतलब दामोदर सिर्फ। ऑप्शन बी है 1 and 2 ओनली, मतलब दामोदर और कसाई। ऑप्शन सी है 2 and 3 ओनली, यानी कसाई एंड कोनार। और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 and 4, मतलब चारों नदियां। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है रिमेन्स ऑफ जैन कल्चर। ठीक है, याद रखिएगा रिमेन्स ऑफ जैन कल्चर जो है कसाई रिवर और दामोदर रिवर के पास में पाया गया है, तो उस हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मॉन्यूमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन इज फाउंड इन द बुद्धापुर एंड दालमी विलेज ऑफ धनबाद। ध्यान देंगे, पूछा है इसमें मॉन्यूमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन, निम्न में से किस रिलीजन के मॉन्यूमेंट्स बुद्धापुर और दालमी विलेज ऑफ धनबाद में पाया गया। ऑप्शन ए हिंदुइज्म, ऑप्शन बी जैनिज्म, ऑप्शन सी बुद्धिज्म या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के मॉन्यूमेंट्स बुद्धापुर एंड दालमी विलेज ऑफ धनबाद में पाया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स द बुद्धिज्म वाज प्रोपगेटेड इन झारखंड। झारखंड में किस रूलर के राज्य में, किस रूलर के रेन में बुद्धिज्म का प्रोपगेशन किया गया था। ठीक है, बुद्धिज्म झारखंड में किस रूलर के तहत, किस रूलर के अंडर प्रोपगेट किया गया। ठीक है, इसके ऑप्शन है पालस, बी असुरास, सी नागास या फिर डी नन। तो इसका सही उत्तर जो है वो है पालस। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट हु हैज टेकन लीड रोल एज अ वुमन इन हजारीबाग। क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान लीड रोल में कौन सी महिला थी, कहां से, हजारीबाग से। ठीक है, ऑप्शन ए सरस्वती देवी, बी कमला देवी, सी प्रेमा देवी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती देवी। याद रखेंगे हजारीबाग से सरस्वती देवी लीड रोल पे थी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ नाग वंश इन झारखंड। निम्न में से कौन पहला रूलर था किसका, नाग वंश का, कहां पे, झारखंड का। पहला ऑप्शन फनी मुकुट राय, दूसरा ऑप्शन भीमकर्ण, तीसरा सुंदेर एंड कुंद या फिर डी प्रताप राय। याद रखेंगे नागवंश के जो पहले रूलर थे झारखंड में वो थे फनी मुकुट राय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए फनी मुकुट राय। ठीक है, याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर।
हु ऑफ द फॉलोइंग नागवंशी रूलर, ठीक है, हु ऑफ द फॉलोइंग नागवंशी रूलर हैड शिफ्टेड इट्स कैपिटल फ्रॉम चुटिया टू खुखरा, ठीक है, ध्यान देंगे। इनमें से कौन से नागवंशी रूलर ने नागवंश का कैपिटल को चुटिया से खुखरा शिफ्ट किया? ऑप्शन ए है फनी मुकुट राय, ऑप्शन बी है भीमकाम, या फिर ऑप्शन सी सुंदेर एंड मुकुंद, या फिर ऑप्शन डी प्रताप राय। यहाँ पे थोड़ा नाम पे ध्यान देंगे, ये काम नहीं है एक्चुअली में, ये कर्ण है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है भीमकर्ण, ठीक है, याद रखेंगे। जो भीमकर्ण थे, नागवंशी रूलर थे, इन्होंने अपना कैपिटल चुटिया से खुखरा में शिफ्ट किया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। द रामगढ़ ऑफ झारखंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द रामगढ़ ऑफ झारखंड was established by which of the following ruler, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे ये प्रश्न। द रामगढ़ ऑफ झारखंड was established by which of the following ruler, नीचे 4 रूलर्स के नाम हैं, इनमें से रामगढ़ को स्टेब्लिश करने वाला कौन है? ऑप्शन ए भीमकर्ण, ऑप्शन बी फनी मुकुट राय, ऑप्शन सी सुंदेर एंड मुकुंद, या फिर ऑप्शन डी भगदेव सिंह, ठीक है। जहां तक मुझे लग रहा है आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर पता होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, भगदेव सिंह, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 में से 19 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, बच गए अभी 2 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चांसेस भी हैं नेक्स्ट जेपीएससी में पूछे जाने के, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, आइए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैड अडॉप्टेड द कपिला काउज टेल एज इट्स स्टेट सिंबल, निम्न किंगडम में से किस किंगडम ने कपिला काउ की पूंछ को स्टेट सिंबल के रूप में अडॉप्ट किया, ठीक है। ऑप्शन ए है नवागढ़, ऑप्शन बी है कतरास, ऑप्शन सी है टुंडी, या फिर ऑप्शन डी पंचेत। हमेशा याद रखिएगा कपिला गांव की पूंछ, पंचेत, ठीक है, ये टर्म हमेशा याद रखिएगा। कहीं भी आपको देखने मिले कपिला गाय की पूंछ तो याद रखिएगा पंचेत, ठीक। इसका आंसर क्या है? पंचेत। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैड अडॉप्टेड द कपिला काउज टेल एज इट्स स्टेट सिंबल, तो उस किंगडम का नाम है पंचेत। आइए लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे, इस सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हु ऑफ द फॉलोइंग हैड बिल्ट द फेमस हापा मुनि टेम्पल एट घाघरा, हापा मुनि टेम्पल एट घाघरा, ठीक है। ऑप्शन ए है भीमकर्ण, ऑप्शन बी भागदेव सिंह, ऑप्शन सी शिवदास कर्ण, या फिर ऑप्शन डी लक्ष्मी कर्ण। एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखें और ऑप्शंस भी ध्यान से पढ़ें, कोशिश करें इसका जवाब देने का। ऑप्शन ए को कितने लोगों ने टिक किया? ये गलत आंसर है। ऑप्शन बी कितने लोग सोच रहे हैं भगदेव सिंह के बारे में? ये भी गलत है। बच गए शिवदास कर्ण और लक्ष्मी कर्ण, ऑप्शन सी या डी। इसमें से ऑप्शन सी कितने लोगों ने टिक किया? जिन्होंने भी ऑप्शन सी चूज किया है वो बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर है शिवदास कर्ण। याद रखेंगे हापा मुनि टेम्पल, ठीक है, जो कि घाघरा में है और ये बहुत ही फेमस है। इसको बिल्ड करने वाले शिवदास कर्ण जी हैं, ठीक है। तो इस सीरीज को हम लोग यहीं खत्म करते हैं और अगला टॉपिक, अगला हिस्ट्री ही रहेगा। इसका पार्ट 2 हम लेके कल शाम को फिर आते हैं। आप इस वीडियो को तब तक लाइक शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।